हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का कंप्लीट एनालिसिस। आज मार्केट कैसा परफॉर्म किया है और कल के पॉसिबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस और लेवल देखेंगे, कौन से मेक और ब्रेक वाले लेवल रहेंगे। ओके, और आज के पॉसिबल ट्रेड और मार्केट स्ट्रक्चर भी हम आज डिस्कस कर लेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं निफ्टी को 1 डे टाइम फ्रेम में स्विच करता हूँ। तो अभी हम देखते हैं कि निफ्टी फिलहाल एक रेंज में ही है। ओके, लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो साइडवेज ही दिख रहा है, एज यू कैन सी इन 1 डे टाइम फ्रेम है। ओके, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो भी हमें दिखता है कि पॉसिबल सिनेरियो, अगर कल निफ्टी ये ब्रेक करता है, ओके, एंड आज के दिन का लो ब्रेक करता है, ओके, थोड़ा साइडवेज ओपन होके, मतलब इस जोन पे, ओके, तो फिर हम और यहाँ पे ये कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये एक रेंज बनी हुई है। ओके, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट करेगा और ये जो है वो सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। तो अगर प्राइस कल साइडवेज ओपन होती है तो हम ये प्लान कर सकते हैं। ओके, अगर हम देखें तो आज निफ्टी दिन भर साइडवेज ही था। स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ी कैंडल ओपन हुई थी, फॉर एग्जांपल ये, उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज था। ओके, आप इस मार्केट में, मतलब ऐसे पूरे साइडवेज मार्केट में आप कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते हो, मतलब बाय का ट्रेड ले ही नहीं सकते हो आप। ओके, अगर आप बाय का ट्रेड लेते भी हो तो आपके मल्टीपल स्टॉप लॉसेस हिट हो गए इस सिनेरियो में। ओके, तो आपको ऐसे दिन पे एक ट्रेड लेना है और वो भी छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। अगर एक स्टॉप लॉस हो जाता है तो दिन के लिए बंद करना है। अगर आप बंद नहीं करते और मल्टीपल ट्रेड करते तो आपका कैपिटल वाइप आउट हो सकता है इस सिनेरियो में, क्योंकि प्राइस कहीं पे मूव ही नहीं होगी। ये कंप्लीट ऑप्शन सेलर का आईडी है। एज यू कैन सी प्राइस कंप्लीटली was consolidated. Okay, so make sure that you don't take trades in this kind of markets. Okay, और मैं अभी भी निफ्टी और आज निफ्टी ने थोड़ा सा होल्ड किया हुआ है। अगर निफ्टी कल गैप डाउन ओपन होता है, एक पुल बैक लेके बाइंग आती है, मतलब फॉर अगर निफ्टी कल यहाँ पे कहीं ओपन होता है, ओके, तो एक पुल बैक लेके अगर ये ब्रेक करता है निफ्टी, फॉर एग्जांपल ये, तो हम बाइंग के लिए देखेंगे। ओके, और अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहीं पे, ओके, और तो हम यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं जाएंगे, मतलब अगर हम देखेंगे सबसे पहले इधर निफ्टी ये गैप फिल करके उसके बाद कहीं पे जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, और ऐसा कुछ पैटर्न बनाता है तो फिर हम लॉन्ग जाएंगे, नहीं तो फिर हम एक साइडवेज के लिए प्लान कर सकते हैं। कि निफ्टी भी आज थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था, बट उसके बाद मार्केट साइडवेज ही था। ओके, सो एटलीस्ट एक या 2 दिन तो अच्छा खासा मूव आएगा, ऐसा लग नहीं रहा है। तो फिर हम ट्राई करेंगे कि अच्छा खासा अगर पैटर्न मिले, डे का हाई ब्रेक हो या फिर लो हो ब्रेक, तो फिर हम उस डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। ओके, बट स्टॉप लॉस कम रहेगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। ओके, अभी हम जाएंगे बैंक निफ्टी की तरफ। अगर हम बैंक निफ्टी को 1 डे टाइम फ्रेम में देखेंगे, बैंक निफ्टी ने आज ऊपर से विक बनाई हुई है, मतलब बॉडी छोटी है और ऊपर से ज़्यादा विक, मतलब थोड़ा सा रिजेक्शन फेस कर तो रही है बैंक निफ्टी। अगर हम लो टाइम फ्रेम पे देखें, फॉर एग्जांपल 1 आवर पे, तो फिर हमें एग्जैक्टली वही देखने को मिलता है, कंसोलिडेट कर रही है। ओके, अगर हम कल देखें कि अगर प्राइस ये ब्रेक करने में समर्थ होती है, ओके, और यहाँ पे कहीं तो भी सपोर्ट ले, तो फिर हम यहाँ पे एक अपना ये ऐड कर सकते हैं। ओके, ये एक जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था वो सपोर्ट की तरह ऐड करेगा अभी। ओके, तो ये हमारा आगे का प्लान रहेगा बैंक निफ्टी में। और अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज ओपन होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, ओके, तो हम ऊपर की तरफ एक रिजेक्शन देखेंगे, उसके बाद एक ब्रेकआउट देखेंगे यहाँ पे, मतलब ऐसे। ओके, और अगर प्राइस और एक बार यहाँ पे, ओके, यहाँ पे अगर एक पुल बैक लेता है और एक रिट्रेसमेंट लेता है, तो फिर हम एक यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट सेल, क्योंकि यहाँ तक की जो लिक्विडिटी थी, मतलब यहाँ के जो ऑर्डर्स थे वगैरह, ये सब स्विप हो चुका है अभी।
ओके, तो फिलहाल बैंक निफ्टी भी कुछ खास अच्छा खासा नहीं दिख रहा है। ओके, आपको वेट ही करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑप्शन सेलर के डे चालू है। ओके, आपको मेक श्योर करना है कि आप कैपिटल वाइप आउट ना हो आपका। अगर अच्छा खासा पैटर्न मिले आपको और अच्छी खासी कैंडल दिखे अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, तो फिर आप उसके साथ ट्रेड ले सकते हो, बट विदाउट वॉल्यूम मेक श्योर यू डोंट एंटर इन द ट्रेड। अगर हम बैंक निफ्टी को लो टाइम फ्रेम में देखिए, फॉर एग्जांपल 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, आप देख सकते हो आज मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ही था। ओके, एक बड़ी सी कैंडल बने मार्केट ने, उसके बाद एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल, बट उसके बाद कंप्लीटली साइडवेज मार्केट था, मतलब ये पूरा दिन ऑप्शन सेलर का ही था। ओके, तो आप इस मार्केट में बाइंग कर नहीं सकते। अगर आप एक या दो ट्रेड के साथ ऑप्शन सेलिंग में ट्राई करते हो, थोड़ा ऊपर का कॉल शॉट करो, फॉर एग्जांपल इस कई लेवल का, और थोड़े नीचे का पुट शॉट करो ये, तो फिर आपको अच्छा खासा एक प्रीमियम डीके मिल सकता है इस जोन पे। ओके, बट इस मार्केट में आप बाइंग नहीं कर सकते। आपको मार्केट ने बाइंग के लिए ये 2 दिन दिए हुए थे। फॉर एग्जांपल मार्केट ने आपको ये एक दिन दिया था, ओके, बाइंग के लिए। यहाँ पे आपने पुट बाय किया होगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। यहाँ पे अगर आपने कॉल बाय किया होगा तो यहाँ पे अच्छा खासा मिला होगा आपको। आपको ये मेक श्योर करना है कि अभी 2-3 दिन अच्छे खासे मतलब बाइंग के मोमेंटम के हिसाब से थे। ओके, तो अभी 1 या फिर 2 दिन एटलीस्ट सेलर के हिसाब से होंगे। ओके, थोड़ा मार्केट साइडवेज होगा ही होगा। ओके, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इस मार्केट में इधर कॉल शॉट या फिर पुट शॉट कर लो, ऑप्शन सेल कर लो, नहीं तो फिर सिर्फ मार्केट को आप देखो और आप एनालाइज करो कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, कैंडल स्टिक कैसे बन रही है। ओके, और अगर हम बैंक निफ्टी में देखें, यहाँ पे नीचे तो अच्छा खासा मेरे को फॉल दिख रहा है। अगर मार्केट कल फॉल होता है तो यहाँ तक सपोर्ट ले सकता है मार्केट, फॉर एग्जांपल 60,000 के आसपास। ओके, एंड रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है 61,800 के आसपास। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।